ओ भाई साहब, ऐसा वीडियो नए प्लेयर की अनाउंसमेंट का नहीं डालता हमारा क्लब। नए प्लेयर की अनाउंसमेंट का बिल्कुल ठंडा सा वीडियो देखने को मिलता है, लेकिन काइल वॉकर की कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का वीडियो देखा भाई साहब। ओह वाह मैन, इट वाज टू गुड, इट वाज फकिंग टू गुड एंड व्हाट अ मैसिव न्यूज। बहुत बड़ी खबर है यार, बहुत बड़ी खबर है भाई। इट्स अ मैसिव न्यूज फॉर सिटी। काइल वॉकर 33 का अभी, काइल वॉकर 3 साल और रुकने वाला है टिल 2026, यानी कि 36 साल की एज तक। सिटी जैसा क्लब 36 साल की एज तक किसी प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। सिटी को बोलते हैं कि सिटी बहुत स्मार्टली, चाहे आप लेजेंड जो मर्जी हो, सिटी अपने प्लेयर को बहुत स्मार्टली हैंडल करता है। गुंडोगन 32 में निकल गया। इवन एग्वायरो तक, हमारा क्लब का बिगेस्ट लेजेंड एग्वायरो, हमें लगा कि नहीं, तो हमने एग्वायरो को रिस्पेक्टफुली इज्जत से जाने दिया। हमको रियल मैड्रिड नहीं है भाई कि 9-2-11 बिल्कुल पतली गली से अपने लेजेंड को बाय बाय टाटा कर देते, नहीं, जाने दिया, बिल्कुल प्रॉपर फेयरवेल दिया हमने अपने क्लब लेजेंड एग्वायरो जैसे को। लेकिन हमने जाने दिया एक वक्त पे। डेविड सिल्वा को भी लगा एक वक्त पे, वो भी टाइम से निकल गया। इट्स लाइक ए सिटी एक ऐसा क्लब है जिसके पास जितनी इंपॉर्टेंट, जितना बड़ा प्लेयर होगा, सिटी उसको ऐसे ल्यूक्रेटिव कुछ भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करके रोकने की कोशिश नहीं करेगा। सिटी को लग रहा है 32-33, इट्स लाइक सिटी का क्राइटेरिया कट ऑफ है। सिटी को लगता है कि अब प्लेयर का प्राइम निकल गया, चाहे वो एग्वायरो हो, चाहे वो याया टूरे हो, चाहे वो डेविड सिल्वा हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो जो मर्जी हो, सिटी उस प्लेयर को जाने देती है। लेकिन आप बोल रहे हो भाई काइल वॉकर को इतना वैल्यू कैसे कर ली सिटी ने? काइल वॉकर को पेप गार्डियोला डिनर पे ले जाके अकेला मैन टू मैन, आई बॉल टू आई बॉल कन्विंस करा रहा है कि रुक जा भाई, रुक जा। लास्ट टाइम कब पेप गार्डियोला ने किसी प्लेयर को इतना कन्विंस कराने की कोशिश की होगी? यस, बर्नार्डो सिल्वा को भी हमने कन्विंस कराया। सो इट्स लाइक आप समझ रहे हो कि सिटी के लिए काइल वॉकर का रुकना कितना जरूरी है, उस पर बात करेंगे एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट उस पर बात करेंगे। लेकिन देखो, एक फर्क, हल्का सा फर्क है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं। इल्काई गुंडोगन भी सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं था, सिटी का लेजेंड है। काइल वॉकर भी सिटी के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर है, सिटी का लेजेंड है। फर्क क्या दोनों में? काइल वॉकर रुका, काइल वॉकर ने सिटी को वो टाइम दिया खुद। यस, काइल वॉकर कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल था, गुंडोगन समर में फ्री एजेंट हो गया था। बट इट्स लाइक फ्री एजेंट होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी क्लब के लिए साइन कर दो। इट्स लाइक अगस्त तक आपके पास टाइम था। सो इट्स लाइक काइल वॉकर ने सिटी को वो चांस दिया। मैं को गुंडोगन की लेगेसी को बिल्कुल वोट नहीं कर रहा हूं भाई। गुंडोगन नहीं, वो गुंडोगॉड है मेरी नजर में। इल्काई गुंडोगन गुंडोगॉड है, पहले क्लियर कर देता हूं। लेकिन आई वाज, इट्स लाइक कि काइल वॉकर है, दोनों हमारे लेजेंड है, बहुत बड़े प्लेयर है हमारे। स्वर्णिम अक्षरों में सिटी की हिस्ट्री में काइल वॉकर और इल्काई गुंडोगन का इतिहास लिखा जाएगा। बट काइल वॉकर ने क्या किया? काइल वॉकर भी जाना चाह रहा था, काइल वॉकर भी नए चैलेंज एक्सप्लोर करना चाह रहा था। बुंडेसलीगा, बायर्न म्यूनिख, नई लीग, चैंपियन टीम। काइल वॉकर को कमी नहीं थी, ऐसा नहीं था काइल वॉकर को सऊदी से ऑफर आ रहा था या काइल वॉकर को घटिया छोटी सी टीम से ऑफर आ रहा था। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि काइल वॉकर को लगा नहीं यार, अब सिटी में है तो छोटी टीम में जाके क्या डाउनग्रेड करना, यही रुक लेता। नहीं, बायर्न म्यूनिख का ऑफर था, गुंडोगन के पास भी बारसा का ऑफर था। सो फर्क बस ये है कि काइल वॉकर ने सिटी की मैनेजमेंट को, सिटी की वो सब्ट को, एक डिस्पाइट एक अच्छा ऑफर होने के बावजूद बायर्न म्यूनिख से, काइल वॉकर ने सिटी की मैनेजमेंट को वो मौका दिया। ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, ठीक है, मैं कहीं और जाना चाहता हूं, लेकिन अगर आप मुझे कन्विंस कर देते हो, ठीक है, मैं तुम्हें वो टाइम देता हूं, मैं तुम्हें वो क्वेश्चन देता हूं, मैं तुम्हें वो कन्विंस कराने का मौका देता हूं, चांस देता हूं। और कहीं ना कहीं सिटी उस चीज में कामयाब होगी। पेप गार्डियोला मैन टू मैन टॉक की, रेस्टोरेंट में डिनर हुआ ना 1 महीना पहले, वही डील सील हो गई थी। दूसरी तरफ इल्काई गुंडोगन वाज लाइक नहीं, अब मैं फ्री एजेंट हो गया हूं, अब मुझे कोई कन्विंस नहीं कर सकता, अब चाहे पेप गार्डियोला में बात नहीं करने वाला, मतलब एक्सटेंशन के बारे में। ऑब्वियसली फेयरवेल हुआ, गुड नोट पे सारी चीजें खत्म हुई, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट इट्स मोर लाइक गुंडोगन ने बोला कि नहीं भाई, अब मैं कन्विंस नहीं होने वाला। चाहे जिक की बात कर ले, चाहे खालतून बात कर ले, चाहे पेप बात कर ले, फेयरवेल की बात होगी, एवरीथिंग इज ऑल राइट, गले मिलेंगे, सब कुछ होगा, जाऊंगा जरूर मैं सिटी। सब समझ। तो ये डिफरेंस है। एंड टू बी ऑनेस्ट, कोई गलती नहीं है, इल्काई गुंडोगन हमारा बहुत बड़ा लेजेंड, मैं कुछ ये नहीं बोल रहा हूं। लेकिन आप सिटी को देखो, गुंडोगन के जाने के बाद, रियाद माहरेज के जाने के बाद, सिटी नहीं चाहती थी यार, सिटी नहीं चाहती थी कि और सिटी के बड़े मैसिव प्लेयर, ट्रैवल विनिंग स्क्वाड से एक्सपीरियंस प्लेयर, पेप के सिस्टम वाले प्लेयर 2 छोड़ के चले गए। सिटी नहीं चाहती थी कि एक ही सीजन में 4 बड़े प्लेयर हमें छोड़ के चले जाएं, इसलिए हमने बर्नार्डो सिल्वा को रोका। भाई बर्नार्डो सिल्वा पहला बंदा था जब गुंडोगन के रूमर नहीं थे, जब काइल वॉकर के रूमर नहीं थे, जब रियाद माहरेज तक के रूमर नहीं थे। बर्नार्डो सिल्वा 2 साल से तो ऐसे रूमर आ रहे कि अब नहीं, अब जाने वाला भाई। लेकिन सिटी ने 2 मैच से प्लेयर जाने के बाद, गुंडोगन माहरेज के जाने के बाद, सिटी पर लाइक नहीं भाई, तुम काइल वॉकर हो, तुम नहीं जा सकते हो। तो बर्नार्डो सिल्वा, वैसे सिटी नहीं करती ऐसा। स्टर्लिंग गया, जेसूस गया, जिनचेंको गया, लीरोय साने गया, बड़े बड़े टैलेंट है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर, लेकिन हम किसी प्लेयर को फोर्सफुली, कोल पाल्मर था, कहीं और जाना था, एकेडमी का इतना इन्वेस्ट करके
उसको लगा मुझे कहीं और गेम टाइम मिल रहा है। हम नहीं होल्ड करते भाई प्लेयर को, ये सिटी की पॉलिसी है। हमको प्रिजन एफसी नहीं है, ना ही हम कोई बहुत बड़ा लालच वाला कुछ पैसा मांग देते हैं प्लेयर को, कुछ ब्लैकमेलिंग नहीं, हम नहीं करती ये सब। इट्स लाइक अगर आपको सिटी में नहीं खेलना है, पेप का जो सिस्टम है, पेप किसी प्लेयर को फोर्स नहीं करता है। बट पहली बार, मैं फोर्स नहीं बोलूंगा, लेकिन पहली बार पेप ने इतनी एनर्जी लगाई बर्नार्डो सिल्वा को रोकने में। पहली बार सिटी ने इतनी एनर्जी लगाई किसी प्लेयर को रोकने में, काइल वॉकर को रोकने में। इट्स लाइक सिटी नहीं चाहती थी 2 प्लेयर ऑलरेडी जाने के बाद, इतने बड़े प्लेयर कोई 2 और प्लेयर स्क्वाड के इतने मैसिव प्लेयर चले जाए। सो इट्स लाइक इतना बड़ा ट्रांजिशन शायद सिटी को लग रहा था कि नहीं होगा। अगर बर्नार्डो सिल्वा, काइल वॉकर भी इसी साल चला जाता ना, सो इट्स लाइक नहीं, हम कितनी भी क्वालिटी ले आते, नहीं, उनको टीम में जेल अप होने में, उनको सिटी के सिस्टम में, फ्लूइडिटी में, पेप गार्डियोला के टैक्टिक्स में समझने में 1 साल 2 साल, इट्स लाइक वो टाइम बर्बाद हो जाएगा भाई। वो जो ट्रांजिशन वाला टाइम है ना, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी 3 ट्रॉफी डिफेंड करनी है, हमें क्लब वर्ल्ड कप खेलना है, हमें 60 मैच इस सीजन फिर से खेलने हैं। हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि एक ही साल में 4 क्वालिटी प्लेयर चले जाए। एंड दैट्स व्हाई सिटी ने गोइंग अगेंस्ट देयर नेचुरल फिलॉसफी बर्नार्डो सिल्वा को रोका। बर्नार्डो सिल्वा जाना चाहता, चला जाता भाई। इट्स लाइक उसने सिटी की इज्जत रखी और जो रिलेशन था उसने वैल्यू किया, और सिटी नहीं चाहती थी बर्नार्डो सिल्वा जाए। अब ये भी बात कंफर्म है कि फरवरी 0 माह तक बोल चुका है कि बर्नार्डो सिल्वा के कॉन्ट्रैक्ट में रिलीज क्लॉज है, 50 हो, 60 हो, 70 हो। सो इट्स लाइक कि बर्नार्डो सिल्वा रुका ही इसी कंडीशन पे कि ठीक है भाई, मैं रिस्पेक्ट करता हूं आप लोगों की, आप नहीं चाहते मैं अभी जाऊं, लेकिन मैं रिलीज क्लॉज डालूंगा, मैं तभी एक्सटेंशन करूंगा ताकि मैं अगले साल या उससे अगले साल जा सकूं। ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन काइल वॉकर और बर्नार्डो सिल्वा का रुकना, आई थिंक इट्स अ मैसिव न्यूज। इट्स अ मैसिव न्यूज फॉर सिटी। काइल वॉकर 33 साल का भी, मैं ये नहीं बोल रहा कि काइल वॉकर हर मैच स्टार्ट करेगा, सिटी का कैप्टन है अभी काइल वॉकर, सीजन लंबा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि काइल वॉकर सारे मैच स्टार्ट करेगा, ये सब करेगा। काइल वॉकर को कोई पेप गार्डियोला ने प्रॉमिस दे दिया, नहीं। काइल वॉकर ऐसे मैचेस आएंगे बीच में जो काइल वॉकर स्टार्ट नहीं करेगा। लेकिन लोगों ने काइल वॉकर, वो 33 साल की उम्र में भी भाई किसी भी विंगर के टेक ऑन करा दो उसको। 33 साल की उम्र में काइल वॉकर विनीसियस जूनियर को पॉकेट कर देता है। 33 साल की उम्र में काइल वॉकर किलियन एम्बाप्पे को पॉकेट कर देता है। दैट मींस काइल वॉकर सिटी के लिए बहुत मैसी प्लेयर है। काइल वॉकर को अभी भी सिटी वैल्यू करती है। और इससे दूसरा फायदा पता क्या होगा? दूसरा फायदा ये होगा कि रिको लुइस, हम रिको लुइस को टीम में स्मूथ ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं। पिछले साल रिको लुइस बहुत ज्यादा फीचर किया एंड इज मैसिव टैलेंट। सो सिटी वाज लाइक कि अभी काइल वॉकर चला जाता ना, हम एक राइट बैक हड़बड़ी में खरीदना पड़ता। एंड इट्स मोर लाइक हम राइट बैक सिटी नहीं खरीदना चाहती। इट्स मोर लाइक सिटी चाहती थी कि काइल वॉकर 1-2 साल रुके, एट द सेम टाइम काइल वॉकर का वर्कलोड शेयर करने के लिए रिको लुइस इन बिटवीन आएगा, मैचेस खेलेगा, गेम टाइम शेयर करेगा। सो इट्स लाइक कि 1-2 साल में रिको लुइस जॉब भी है ना, 2 साल बाद शायद रिको लुइस उतना पक्का हो प्लेयर बन जाएगा, उतना मैच्योर प्लेयर बन जाएगा कि वीक इन वीक आउट स्टार्टर की तरह हम रिको लुइस को देखें। अभी क्या है, टू बी ऑनेस्ट, रिको लुइस तो बहुत टैलेंट है। रिको लुइस तो पिछले सीजन आर्सेनल वाला, लिवरपूल वाला, स्पर्स वाला बड़े बड़े मैच स्टार्ट किया है। लास्ट सीजन रिको लुइस स्टार्ट किया है और बॉल किया, प्रॉपर बॉल किया। सो इट्स मोर लाइक कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतना कुछ प्रॉमिस दिखने के बाद भी, हम अभी ये नहीं बोल सकते कि रिको लुइस हमारा वीक इन वीक आउट स्टार्टर है। हम रिको लुइस को वीक इन वीक आउट स्टार्ट करके ट्रेबल या चैंपियन लीग या प्रीमियर लीग डिफेंड कर सकते नहीं। इट्स मोर लाइक कि रिको लुइस बीच बीच में स्टार्ट करके बहुत अच्छा करके देता। सो इट्स मोर लाइक कि काइल वॉकर के रुकने से 2 साल या 3 साल काइल वॉकर के रुकने से, इट्स लाइक कि रिको लुइस का 2 साल बाद हम रिको लुइस को एकदम से फर्स्ट स्टार्टर की तरह देख सकते हैं। मीनवाइल फिर काइल वॉकर का भी करियर वो नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब वो भी साइड हो जाएगा 2 साल में, 2.5 साल में। एंड फिर हमें एक स्मूथ ट्रांजिशन रिको लुइस का तब तक फर्स्ट प्रायोरिटी राइट बैक की तरह टीम में हो जाएगा। तो ये है सिटी का प्लान। एंड टू बी ऑनेस्ट काइल वॉकर में आज भी मैंने बोला इट्स मोर लाइक कि अगर 1v1 में अगर किसी एक राइट बैक फुल बैक को, किस ट्रेंड की बहुत अच्छी डिलीवरी, ट्रेंड गोइंग फॉरवर्ड ऑफेंसिवली बहुत अच्छा खेलता है। सेम विद रॉबर्ट्स, सेम विद जिनचेंको भी ऑफेंसिवली काफी अच्छा निकाल के देता है। कायरन ट्रिपियर भी ऑफेंसिवली बहुत कुछ क्रॉसेस सेट पीस में बहुत अच्छा है। लेकिन इनमें से एक राइट बैक अगर मुझे बोलना हो ना, विदाउट बॉल एक राइट बैक को, कितना बड़ा विंगर हो सामने, एक राइट बैक मुझे उतारना हो, चूज करना हो, सबका पहला ऑप्शन होगा काइल वॉकर। भाई बहुत स्मॉल मार्जिन होते हैं। विनीसियस जूनियर की एक इधर मैच, एक उधर पास, चैंपियन लीग, लीरो साने भाग रहा है, किसको पकड़, माने को पॉकेट करना है, काइल वॉकर इज ऑलवेज देयर। पेप गार्डियोला की चीज समझ आ गई थी, काइल वॉकर गोइंग फॉरवर्ड, काइल वॉकर उतना अच्छा नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड काइल वॉकर के क्रॉसेस में, ओवरलैप में, फाइनल बॉक्स में डिलीवरी में वो सब क्वालिटी नहीं है, वो सब पासिंग रेंज वो सब नहीं है, फ्लूइडिटी। लेकिन विदाउट बॉल कमिंग बैक टू 3 एट द बैक, 4 एट द बैक शेप, काइल वॉकर से बेहतर डिफेंड 1v1 टेक ऑन में, सिटी जैसे हाई लाइन को प्रोटेक्ट करने में कोई और फुल बैक दुनिया में है ही नहीं। सो सिटी के लिए बहुत मैसिव खबर है, हमारे लिए बहुत शानदार खबर है। इट्स अ मैसिव न्यूज। सीजन बड़ा होने वाला है, काइल वॉकर को बहुत सारे मैच मिलेंगे, पिछले सीजन से ज्यादा मैच मिलेंगे, बिकॉज कैंसेलो अब की बार सीजन के स्टार्ट से नहीं है। एट द सेम टाइम रिको लुइस इन बिटवीन काइल वॉकर का वर्कलोड शेयर करने आएगा, गेम टाइम शेयर करने आएगा।
रिको लुइस के होने से सिटी को कुछ और डायमेंशन मिलते हैं, चाहे वो इन्वर्ट के क्राक के खिलाना हो रिको लुइस को या गोइंग फॉरवर्ड रिको लुइस की ज्यादा फ्लूइडिटी, ओवरलैप, अंडरलैप, वो सब ज्यादा केमिस्ट्री, वो सब ज्यादा एक्यूरेसी निकल के आती है। सो इट्स मोर लाइक रिको लुइस गोइंग फॉरवर्ड बहुत अच्छा प्रॉमिस दिखाता है। एट द सेम टाइम अब डिफेंसिवली बात करूं तो रिको लुइस 1v1 में एक नॉर्मल विंगर भी रिको लुइस को 1v1 में एक्सपोज करके रख देता है। सो इट्स लाइक ये ट्रांजिशन होगा 1-2 साल में जब हम बोल सकते हैं कि रिको लुइस अब प्रॉपर वीक इन वीक आउट सिटी का स्टार्टर है। तब तक काइल वॉकर का प्राइम भी निकल जाएगा। सो इट्स मोर लाइक जो काइल वॉकर की जो एक्सटेंशन है और वो भी 3 साल की, आई थिंक ये सिटी के लिए मैसिव, इट्स अ मैसिव न्यूज फॉर मैन सिटी। वाओ, एज अ सिटी फैन आई थिंक आई एम डिलाइटेड, आई एम एब्सोल्युटली डिलाइटेड।